नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों का उम्मीद है सभी लोग सुरक्षित होंगे। मेरे राजस्थान के जितने भी भाई और बहन हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ वो सभी लोग सुरक्षित होंगे। अब आप देखिए, कल ही वीडियो आया और कल ही वीडियो आने के तुरंत बाद आज सुबह जो भूकंप आया है, जिसका केंद्र खाटू श्याम मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर जिन्हें कान्हा का प्रतिरूप भी माना जाता है, श्री कृष्ण का प्रतिरूप भी माना जाता है। तो अब इस बारे में क्या बात बोलेंगे? ये उन सभी लोगों के मुंह के ऊपर ये कहिए कि तमाचा लगा है, जो लोग ज्योतिषी का मजाक उड़ा रहे थे, एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग इन प्रिडिक्शंस को झूठा उठा रहे थे। तो आज फिर इस बात को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो मेरे भाइयों, जो लोग इस चैनल के ऊपर आते हैं और जिन लोगों को सनातन से जुड़ी बातें, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें, अपने पुराणों से जुड़ी बातें पसंद नहीं है, तो ये चैनल लोगों के लिए नहीं है। फिर कह रहा हूँ, ऐसे व्यूज़ जो आप लोग कहते हैं ना, व्यूज़ पाने के लिए, मेरे भाई नहीं चाहिए। आप आओ ही मत, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के आने से चैनल के कमेंट सेक्शन में केवल और केवल नेगेटिविटी का फैलाव होता है और कुछ नहीं होता। तो मेरे भाइयों, इन लोगों को जवाब देने का कार्य आप भी कर सकते हैं। मैं सभी भारतीय ब्लॉगर फैमिली से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, क्योंकि मैं हर एक के कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। अगर आपको कोई ऐसा नकारात्मक सोच वाला प्राणी लगता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब आप लोग दे सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को उनको जवाब देने के लिए पूरी छूट है। तो अब जिस वीडियो के बारे में पास्ट में जिक्र किया था, मैंने बताया था कि एक एक बात को, एक एक स्थान को खोल के बताऊंगा कि पिछली कितनी वीडियो के अंदर जो बातें हमने बताई हैं वो सत्य साबित हुई हैं। तो केवल और केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इसके बाद में अफगानिस्तान, सारी जगहों के ऊपर लगातार वही 3 महीने जो पिछले हम लोग बता रहे हैं, इन 3 महीनों से यहाँ की जनसंख्या हाहाकार से जूझ रही है। किस प्रकार की कौन कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी जगहों के ऊपर क्या घटित हो रहा है, सारी बातें कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताने के लिए आज मैं आपके पास में आया हूँ। पहले बात करते हैं, लोगों को सभी को पता है, बारिश से हट के अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के बारे में किसी ने जाना भी नहीं है इतना ज़्यादा। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि अल नीनो का खतरा पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा अल नीनो क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अल नीनो का खतरा पूरे विश्व पे मंडरा रहा था। उस वजह से इराक का जो टेम्परेचर कभी 40 डिग्री 42 डिग्री रहा करता था, आज 53 डिग्री तक पहुंच गया है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं स्पेन की, तो स्पेन का टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया है। डेथ वैली का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर बीजिंग की बात करें तो बीजिंग का टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक पहुंच गया है। बीजिंग ने तो यहाँ तक कि ये भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यूज़ कर दिए हैं कि बाहर खुले में काम करने पे मनाही कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। तो अब ये भूकाल गर्मी क्या देश के अंदर और बाहर के क्षेत्रों के अंदर ये प्रभाव डाल रही है? झारखंड, जहाँ इतनी बारिश हो रही है, वहाँ झारखंड में आप लोगों को मैंने बताया था कि सूखे के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहाँ बारिश नहीं, सूखे के आसार, क्या सूखा पड़ रहा है। किसान कृषि से ये कहिए कि परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार से कृषि करें। अंटार्कटिका के अंदर जो अभी शोध हुई, सोर्स का नाम बताता हूँ, अमेरिका की मीटिंग हुई है WCA की, वर्ल्ड क्लाइमेट एसोसिएशन की, जिसके उमर बगदार जो कि हेड साइंटिस्ट हैं, और इसके साथ साथ DNA कार्निवल जो अमेरिका की वेदर एक्सपर्ट है, इन्होंने ये बातें बताई हैं। सोर्स भी बताया, साइंटिस्टों के नाम भी बताए। इन्होंने ये बातें बताई हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसा परिवर्तन क्षेत्र से गुजर रहा है, जिसके अंदर नदियां जो हैं, ये उन्हीं की बातें बता रहा हूं मैं आपको, नदियां जो है वो जनवरी में भी तबाही ला रही हैं। मतलब कैलिफोर्निया के अंदर नदियां जनवरी के हिस्से में जम जाया करती थी, वो तबाही ला रही हैं। और पीढ़ियां खत्म करने वाला, मतलब ये देखिए, अब अंग्रेज लोग भी ये बात कह रहे हैं कि पीढ़ियां खत्म करने वाला मंजर हो गया है। तो ये सारी रिपोर्ट पूरी आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं और ये पूरी रिसर्च भी पढ़ सकते हैं। कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, टेक्सास, यूरोप के अंदर स्पेन, ग्रीस, इटली, नाइजीरिया, लाबिया, एशिया में जापान, चाइना,
ये सारे के सारे प्रभावी क्षेत्र हैं और एक के बाद एक इनमें तबाही का मंजर देखने को मिलता है। ये साइंटिस्टों ने, उमर बगदार जी ने ये भी बोला कि जो कभी 2022 में 12 लाख हेक्टेयर का एंटार्क्टिका के अंदर बर्फ़ पिघली थी, ग्लेशियर्स पिघले थे, वो 2023 के अंदर 26 से लेकर 29 लाख हेक्टेयर तक पिघल गए हैं। और अगर यही गति बनी रही बर्फ़ के पिघलने की तो 2030 तक पृथ्वी का जो स्तर है, समुद्र का जो जल स्तर है, वो 2 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। और अगर ये 0.1 सेंटीमीटर भी बढ़ा, मतलब 1 सेंटीमीटर भी बढ़ा, तो ये कहिए कि आसपास के 10 किलोमीटर के तटीय इलाकों के अंदर पानी ही पानी हो जाएगा। ये सारा का सारा घटनाक्रम एक के बाद एक घटित हो रहा है। अमेरिका के मिसिसिपी, अगर मैं बाढ़ की और जल प्रलय की बात करूं तो अमेरिका के मिसिसिपी बर्नोट के अंदर 8-8 फीट तक पानी खड़ा हो गया है। नाडिया के अंदर पानी खड़ा हो गया है। जापान के अंदर बहुत जगहों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। भारत की तबाही तो आप लोगों के आगे है, हिमाचल में तबाही आप लोगों के आगे है। हिमाचल की तबाही से 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि उत्तराखंड और हिमाचल में बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। लोगों को घूमने ना जाने के लिए भी प्रेरित किया था, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लोग मनाली पहुंचे और अभी तक तो गिनती के अंदर जो लोग, क्योंकि गिनती हुई है केवल उन्हीं का पता है, पता नहीं कितने लोग उस जल प्रलय के अंदर बह गए हैं, कितने लोग तबाही का शिकार हो गए हैं और कितने लोगों के परिवारों के लोग अभी तक मिले तक भी नहीं है। तो दोस्तों, ये प्राकृतिक प्रलय का संकट, फिर बोल रहा हूँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन यात्रा ना करें। लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पे ही रोका जा रहा है। संकट बहुत अपार है, जगह जगह पे बारिश ने तबाही मचा रखी है। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली के लोगों की, जैसे बताया था कि यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, तो जब नदियों की तबाही की बात आ रही है तो दोस्तों, यमुना नदी ने जो ये पानी दिल्ली के अंदर जल भराव का कार्य हुआ है, ये नदी ने नहीं किया है। आपको सोचने में हैरानी हो रही होगी, मेरी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी, ये नदी ने नहीं किया है। नदी आज से 200 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो लाल किले की उसी दीवार के साथ में टकरा के गुजरा करती थी। व्यापार का केंद्र बनी हुई थी यमुना नदी। ताजमहल, आगरा के इतनी बड़े क्षेत्रफल के अंदर से मध्य में से यमुना नदी गुजरा करती थी। जब हम लोगों ने डैम बनाए, हम लोगों ने पानी को ये कहिए कि इधर से उधर की शायद क्षेत्रों के अंदर भेजा, और इसके बाद में जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वो केवल और केवल वही हुए हैं जिन्होंने नदी को अपना आधिपत्य मान लिया, जिन्होंने नदी के क्षेत्रों के ऊपर बड़े बड़े टावर्स बना दिए, तो अपने पुल बना दिए। केवल उन्हीं क्षेत्रों के अंदर ये जल प्रलय हुई है। तो पृथ्वी की संरचना वही कार्य कर रही है जो कार्य आज से कई सौ साल पहले किया गया था, मतलब अपने रूप को दोबारे बदलने का कार्य कर रही है। क्षेत्रफल वही है, हमने उनके क्षेत्र के अंदर इंसानों ने घुसने का प्रयास किया है, प्रकृति ने हमारे क्षेत्रों को नहीं बढ़ाया। मतलब प्रकृति हमारे क्षेत्रों में नहीं घुसी है, हमने उनके क्षेत्रों के अंदर अपने आप को बढ़ाया है और घुसने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत प्रलयकारी शुरुआत देखने को मिल रही है। जयपुर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर, प्रभु का मंदिर भूकंप का केंद्र बना। ये तो सुरक्षित प्रभावी क्षेत्र है कि आप ये कहिए, भारत के अंदर इतनी धार्मिकता मानी जाती है, इतने धार्मिक स्थान हैं कि लोगों की श्रद्धा के लिए प्रभु ने किसी को जान मान की हानि नहीं होने दी। धार्मिक चीज़ों को देखिए, लोग घर से बाहर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं भूकंप से बचने के लिए। तो ये सारा उसी का कार्यकलाप है, उसी की ये कहिए कार्य है, प्रणाली है जो चल रही है और थोड़े दिनों में अपनी संरचना को बदलने का कार्य करेगी। अगर आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण अपडेट आप तक मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बात और बता देता हूँ, हिमालयन क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने पूछा है कि क्या होगा अगर भूकंप आया, तो उसके बारे में अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सभी लोगों का आभार और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।